हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का सेवंथ सम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग के फ्लोर पर 3000 टाइल्स लगाई गई विच आर रोम्बस शेप्ड, जो कि रोम्बस के शेप की हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर, और इसके डायगोनल 45 और 30 सेंटीमीटर के हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट बतानी है। इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज ₹4, अगर एक स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो ₹4 है। तो हमारे पास 3000 टाइल्स हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे। एक टाइल का एरिया आ जाएगा और उसको फिर हम 3000 टाइल का एरिया निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद कॉस्ट निकालनी है। तो हमारे पास अब क्योंकि डायगोनल दे रखे हैं तो डायगोनल से हम इस रोम्बस का एरिया निकाल लेंगे। डायगोनल्स ऑफ rhombus shaped tile, diagonals of one tile 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर तो हमें टाइल्स की जो डायगोनल है वो सेंटीमीटर में दे रखी है और जो कॉस्ट है वो मीटर में पूछ रखी है। तो इसका यहाँ पर जो है यूनिट है वो सेम नहीं है, हमें सबसे पहले यूनिट सेम बनाने हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेते हैं। 45 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बना लेते हैं बाय में 100 करके। ऐसे ही 30 बाय में 100 कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए इसको 100 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ 0 से 0 कट गई। यहाँ पर ये 5 पे 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, ये 9/20 मीटर और दूसरी आ गई 3/10 मीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 D1 9/20 है और D2 3/10 है। तो अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहे। 9 3 या 27 और नीचे 2 2 या 4, 400 स्क्वायर मीटर। एक टाइल का एरिया आ गया हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास 3000 टाइल है, तो 3000 का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 3000 टाइल, एक का एरिया ये है तो 3000 का निकालना है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3000 से 27/400 इंटू में 3000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब 2 पे और कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 पे 15, 15 इंटू 27 और बाई में 2 आ गया है। तो 15 की 27 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 7 जा 105 का 5 कैरी 10 आ जाएगा। 15 2 जा 30, 30 और 10 40, 405 बाई में 2 स्क्वायर मीटर। ये हमारा 3000 टाइल का एरिया आ गया है, मतलब ये फ्लोर का एरिया हो जाएगा 405/2, क्योंकि पूरे फ्लोर पर ही 3000 टाइल लगाई गई है। फ्लोर का एरिया आ गया। अब फ्लोर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट 1 स्क्वायर मीटर की 4 है, तो कॉस्ट ऑफ फ्लोर निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्लोर पॉलिशिंग, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ₹4 है, तो 405/2 स्क्वायर मीटर है टोटल हमारे पास। तो इसका एरिया कॉस्ट निकालनी है, तो इसको 405/2 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पे 2 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 405 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ₹810 टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट 8th सम है। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 square meter and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो ये सम का फिगर दिया हुआ है।
मोहन क्या करता है, एक ट्रेपेजियम, मोहन के पास एक ट्रेपेजियम शेप का एक फील्ड है। इसके एक साइड पर रोड है और एक साइड पर रिवर है, और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस 100 दिया हुआ है। एरिया इसका 10,500 स्क्वायर मीटर है। इफ द एरिया, और जो ये रोड रिवर वाली साइड है, ये साइड ट्वाइस है रोड वाली साइड से, तो हमें रिवर वाली साइड की, जो रिवर वाली साइड है उसका हम साइड बतानी कितनी है। तो लेट कर लेते हैं हम रिवर वाली, रोड वाली साइड को लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ, साइड अलोंग द रोड, साइड अलोंग द रोड, एक्स मान लिया हमने, एक्स मीटर, ये एक्स हो जाएगी हमारी। और जो रिवर के साथ लगती है वो ट्वाइस कह रहा है, तो इसको ले लेते हैं हम 2x। साइड अलोंग द रिवर, ये हो जाएगी 2x मीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 है, या हाइट बोल सकते हैं इसको, हाइट 100 है, h 100 है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमें गिवन है 10,500 स्क्वायर मीटर, 10,500 स्क्वायर मीटर। इसका फॉर्मूला लगा दो ट्रेपेजियम का, 1/2 a प्लस b और इंटू में h, 10,500 है इक्वल में, तो 1/2 ये a होगी और ये b होगी, या ये इसको ये ले लो, इसको भी ले लो, एक ही बात है। इसको हम ये ले लेते हैं 2x, और इसको ले लेते हैं b को x, और h की वैल्यू 100, इक्वल में 10,500। तो ये 1/2, 2x और 1x हो जाएगा 3x, इंटू में 100, और इक्वल में 10,500। 2 पे कैंसिल हो जाएगा 100, 2 पे कैंसिल होके 50 आ जाएगा। 50 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 150, 150x, 150x इक्वल में 10,500। तो x इक्वल में 10,500 बाय, ये 150 बाय में आ जाएगा, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब 5 पे कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 0, 3 पे 3 1 जा 3, 3 7 जा 70। तो x की वैल्यू 70 आ गई। हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 70 कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 70 140 मीटर। तो साइड अलोंग द रिवर, साइड अलोंग द रिवर आ जाएगी 140 मीटर। नेक्स्ट 9th सम है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। एक हमें ऑक्टागन दे रखा है, इस ऑक्टागन का हमें एरिया निकालना है। तो इसकी कुछ ये साइड भी दे रखी है, ये साइड 11 मीटर है, ये हाइट 4 मीटर है, और ये साइड 5 मीटर है। तो ऑक्टागन है ना, इसकी ये सभी साइड इक्वल है, सभी एक साइड ये दे दी 5 मीटर, तो ये सभी साइड 5 मीटर की है, और ये 11 मीटर दे रखा है, ये हाइट 4 मीटर दे रखा है। तो इसके अंदर देखो, ऑक्टागन को लो, ऑक्टागन को ना हम ये एक दो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको इसके साथ में मिला देते हैं। तो अब देखो ये वाला, ये तो हमारा बन रहा है ट्रेपेजियम, ये बीच में बन रहा है हमारा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है, और ये भी हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ये दो ट्रेपेजियम है और बीच में रेक्टेंगल है, तो दो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो और एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उनको ऐड कर दे, तो हमारे पास इस ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस इक्वल में एरिया ऑफ, ये ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, एरिया या ऐसे ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ABGH, ABGH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नीचे वाला भी ट्रेपेजियम है, CDEF, CDEF। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू A प्लस B इंटू में H, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस फिर ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू A प्लस B और इंटू में H। तो 1/2 A और B की वैल्यू कितनी है? A और B की वैल्यू देखो, ये A हो जाएगा हमारा 11 और ये B हो जाएगा, ये B कितना है हमारा 5, क्योंकि सभी साइड 5 5 हैं, ये 5 दे रखी है हमें, 5 5 हो जाएंगे। तो A की वैल्यू 11, B की वैल्यू 5 और H की वैल्यू 4 है। प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ ये हो जाएगी हमारी 11 और ब्रेड्थ हो जाएगी 5, 11 और 5, लेंथ 11 ब्रेड्थ 5 प्लस 1/2, इसका भी सेम यही साइड आ जाएंगी 11 प्लस 5 और H 4। तो 1/2 11 में 5 प्लस करेंगे 16 इंटू 4, ये 11 और 5 की मल्टीप्लाई 55, ये 1/2 11 और 5 16 इंटू 4, 2 पे कैंसिल, 2 8 जा 16, 8 4 जा 32, ये 55 और ये 2 पे 2 8 जा 16, 8 4 जा 32। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 2 और 5 7 और 2 9, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 119 स्क्वायर मीटर। तो आज हमने 9.1 के 7, 8 और 9 सम किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।